मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे। इन 5 सालों में मेरे शौहर ने सिर्फ एक बार ही चक्कर लगाया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत खूबसूरत थी। वो पहली ही नज़र में मेरा दीवाना हो गया था। लेकिन ये बात मेरी सास और मेरी नंदों से हजम नहीं हो रही थी। इसी वजह से ही उन्होंने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना दी थी। मैं उन्हें समझा समझा कर थक चुकी थी कि मैं आपके बेटे को नहीं वर्गलाती और ना ही मैं आपके बेटे को आपसे छीन सकती हूँ, मगर उनको सुकून ही नहीं मिलता था। मेरी सास को यही डर लगा रहता कि मैं अपने शौहर को अपनी बातों के जाल में फंसा लूँगी और बहुत जल्द इन लोगों को छोड़कर शौहर के साथ दुबई चली जाऊँगी। यही तो वजह थी कि वो ना तो मेरा अपने शौहर से राब्ता होने देती थी और ना ही उसकी भेजी हुई चीज़ें मुझे मिलती थीं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर उनके जुल्म सितम में इजाफा हो गया। इस बार जब मेरा शौहर चक्कर लगाकर वापस गया तो वो बहुत सी चीज़ों की लिस्ट बनाकर लेकर गया था जो मैंने उससे तलब की थी। इस बार मैंने फैसला किया था कि वो सारी चीज़ें अपनी चच्ची के एड्रेस पर मंगवाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी नंद ने मेरी बात सुन ली है। जैसे ही अगली बार मेरे शौहर ने सामान भेजा तो मेरी नंद उसी दिन ही अपने शौहर के साथ मेरी चच्ची के घर पहुंच गई। मुझे उसकी कानों कान खबर नहीं हुई और वो वहाँ से सारी चीज़ें लेकर ससुराल आ गए। उन्होंने मेरे घर वालों को यही कहा था कि हम आपकी बेटी को चीज़ें दे देंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसने मुझे थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। मैं खुद से उसे छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, लेकिन वो मुझसे जिस्सामत में भी काफ़ी भारी थी। दूसरा, उसका साथ देने वाले बहुत से लोग थे। इसी दौरान उसके शौहर ने भी मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, क्योंकि वो एक गैर मर्द था। उससे कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो मुझे मारे। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती या उसकी तरफ लपकती, मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया और मेरे मुंह पर थूकते हुए कहने लगी, तुम जैसी घटिया औरत तो इसी काबिल ही नहीं कि इसके लिए एक कपड़ा भी बनाया जाए। मैंने तुम पर एहसान किया था, मगर तुम तो हमारे सर पर चढ़कर नाचना शुरू हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की चालाकियां करोगी और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे? हमारी तुम्हारी एक एक हरकत पर नज़र है। मैं उन्हें कहना चाहती थी कि मैं कोई चालाकी नहीं कर रही, बल्कि मैं तो अपना हक मांग रही हूँ, वो हक जो मेरे शौहर की तरफ से मुझे हासिल है। मगर मैं जानती थी कि अगर उनके सामने ज़ुबान खोली तो मेरी शामत आ जाएगी। लिहाजा उस दिन भी मैं खामोश हो गई और मार खाकर अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे और मैं इस बड़े से कमरे को देख रही थी जो हमेशा से ही मेरा ख्वाब था। जब मैं छोटी थी तो मामा बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद चच्ची जान ने मेरी परवरिश की थी। मैं नाशुक्री नहीं कर रही और ना ही मैं उनके एहसानात को नज़रअंदाज कर रही हूँ, मगर खुदा ही जानता है मैंने कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी थी। एक एक लम्हा मैं तरसती रही थी, और न सिर्फ प्यार के लिए बल्कि अच्छे खाने के लिए भी। चच्ची सारा दिन मुझसे घर की काम करवाती और फिर रात के वक्त मुझे थोड़ा सा बासी खाना दे देती, जैसे मुझ पर एहसान कर रही हूँ। जब मैं उनके इस मुकाबले में उनके बच्चों को बिरयानी और कोफ्तों से नबर्द आजमा होते देखती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरा एक छोटा कज़न था फरहान, जिससे मेरी अच्छी बनती थी। वो मेरा अच्छा दोस्त भी था। वो मुझ पर तरस खाता और अक्सर मुझे भी अपने साथ खाने में शरीक कर लेता। मैं बचपन से ही स्कूल नहीं गई थी और घर के कामों में ही मसरूफ़ हो गई, क्योंकि ये मेरी चच्ची की तरफ से हुक्म था। वो मुझ पर भरोसा नहीं करती थी। उन्हें डर था कि अगर मैंने इस घर से बाहर कदम निकाला तो ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी, जिससे उनकी बदनामी होगी। जब वो मेरे सामने मेरी ही ज़ात के बारे में इस तरह की बातें करती थीं तो मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी। उनकी ये बातें सिर्फ मुझ तक ही महदूद नहीं थीं, बल्कि मोहल्ले की औरतों को भी उन्होंने मेरी ज़ात के बारे में गलत बातें बता रखी थी। यही वजह थी कि हर औरत ही मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देखती, और जब वो औरत मुझे पुकारती थी तो उसके साथ ही उसका लहजा बहुत अजीब होता था, जैसे मुझसे घिन खा रही हो। और फिर किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। चच्ची को अचानक ही मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा फरहान मुझसे मोहब्बत करने लगा है और वो इसकी शादी कभी भी मुझसे नहीं करवा सकती थी। जबकि हकीकत तो ये थी कि मैं उसको अपना छोटा भाई समझती थी और वो भी मुझे बाजी कह के पुकारता था। लेकिन चच्ची चौंके बहुत वहम करती थी और उन पर कोई भी तसल्ली अमल नहीं करती थी, इस वक्त तक जब तक कि वो अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर लेती। वो मेरी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन दिन था,
मैं किचन में बैठी बर्तन धो रही थी जब अचानक ही मेरी कज़न भागती हुई आई और मुझे कहने लगी, जल्दी से अंदर चलो, तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। मुझे मेरी एक सहेली ने बताया था जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत खुश रखेगा, क्योंकि हर मर्द को खूबसूरत और नेक बीवी चाहिए होती है। तुम पाक दामन भी हो और खूबसूरत भी हो। तुम तो अपने शौहर को अपने जाल में फंसा लोगी और अय्याशी भरी जिंदगी गुजारोगी। बस तुम्हारी चच्ची इस मामले में तुम पर मेहरबान हो जाए। उसकी बातें सुनकर मैंने बेसाख्ता आमीन कहा और शायद कबूलियत का ही वक्त था। आमिर एक मामूली सी नौकरी करता था। उनका अपना घर था। वो सफ़ेद पोश इलाके में रहते थे। मेरी सास को पता चला था कि मैं यतीम हूँ और बचपन से ही मेरी परवरिश मेरी चच्ची ने की है, इसलिए वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी ताकि बाद में मुझ पर रोब जमा सकें और मुझे नौकरानी बना कर रख सकें। दूसरी तरफ वो मेरी चच्ची की दूर पार की रिश्तेदार भी थी। मैं नहीं जानती थी कि दोनों में क्या बातें हुई हैं और मुझे बस इतना पता था कि 1 महीने के बाद मेरी शादी होने वाली है। इसके बाद चच्ची जान ने मुझसे घर के काम करवाना भी छोड़ दिए और अपनी बेटी को कहा था कि अब इसका ख्याल रखो। देखो तो उसने अपने हाथों की क्या हालत बनाई हुई है। इसके ससुराल वाले देखेंगे तो सारा इल्ज़ाम हम पर ही आएगा। इसके बाद मेरे पार्लर के चक्कर लगना शुरू हो गए और मेरी चच्ची ने जहेज़ के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सामान बनाया था क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था और पहली शादी हो रही थी, इसलिए सब लोग ही बहुत पुरजोश थे। मेरी शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी, मगर दिल में एक डर बैठा हुआ था कि अगर शौहर ने भी बाकी सब लोगों की तरह धुतकार दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा तो इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। जब मैं इस घर से रुखसत हो रही थी तब चच्ची ने मेरे कानों में सरगोशी की थी, अब मर कर भी इस घर में लौट कर नहीं आना। अब तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं। अगर तुमने अपने शौहर को छोड़ दिया या बाद में तुम्हें तलाक हो जाती है तो तुम इसके साथ अपना कहीं और ही बंदोबस्त कर लेना, लेकिन हमसे उम्मीद न रखना कि हम तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई मदद करेंगे। उन्होंने साफ और दो टोक अंदाज में मुझे इनकार किया था, बल्कि एक तरह से उन्होंने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया था। मैं अपने रब पर उम्मीद रखकर अपने ससुराल आ गई। मैं कमरे में बैठी शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ, यकीनन वो मुझे पहली बार देख रहा था, इसलिए हैरान रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, कोई औरत कैसे इस कदर हसीन हो सकती है। बेसाख्ता उसके मुंह से ये बात निकली। अब की बार मैं भी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में मेरे लिए सताइश मौजूद थी। अपनी सहेली की कही बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। यकीनन उसने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सच ही कहा था, और यूं पहली ही रात में अपने हम सफ़र को अपने काबू में करने में कामयाब हो गए। मैंने कोई चालाकी नहीं की थी और ना ही इस बार अपनी बातों के जाल में बिछाए थे। मैं तो खुद एक सादा सी लड़की थी, मुझसे चालाकियाँ नहीं होती थी। वो बस मेरी साफ नीयत की वजह से मेरा दीवाना हो गया और मेरी खूबसूरती की वजह से वह मुझ पर मर मिटने के लिए तैयार था। सुबह वलीमा था, मुझे बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया। इस दौरान भी मेरे शौहर की नजरें मुझ पर से हट नहीं रही थी। थोड़ी ही देर के बाद नन मुँह बनाते हुए मेरे पास आई और मुझसे रात के हवाले से पूछने लगी। खैर मेरी आदत नहीं थी, मैं बहुत शर्मीली थी। मैंने उसे कहा कि सब कुछ ठीक हो गया था, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी बात का इतना बड़ा हंगामा बना देगी। उसने और सास ने तो इस बात को कोई और ही रंग दे दिया और मेरे किरदार पर शक करने लगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे उनका सामना करने का भी दिल नहीं कर रहा था, मगर मेरी मजबूरी थी। शौहर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और पहली बार उसने मेरे लिए अपनी माँ और बहन के सामने आवाज़ उठाई थी और उनको साफ अल्फाज में कह दिया था कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं नहीं जानता कि बाजी ने उससे किस तरह के सवाल किए, लेकिन मेरी बीवी ने जितना मुझे बताया है, इसको जानने के बाद मैं यही कहूँगा कि हम लोगों के दरमियान होने वाली बातें भी आप लोगों को नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अगर वो वाकई अहम हुई तो मैं बाद में आपसे इसका तस्करा ज़रूर करूँगा। लेकिन ख़बरदार, जो अब लोगों ने हम में से किसी भी किस्म की दरार डालने की कोशिश की। इसने साफ अल्फाज में बहन और माँ को अपने मामलात से निकलने के लिए कहा, और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि वो वाकई हक का साथ देने वाला है और इन मर्दों में से नहीं जो अपने घर वालों से दब कर बैठ जाते हैं। एक बार फिर से मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। मेरे इस घर में आने की देर थी कि इन लोगों की तो किस्मत ही बदल गई। इधर असल मेरे शौहर को प्राइस बॉन्ड लेने की आदत थी और वो शौक से ही लेता था। इस बार इसका 2 करोड़ का इनाम निकल आया। हमारी अय्याशियाँ शुरू हो गईं।
वो मुझे लेकर बड़े से घर में शिफ्ट हो गया। सास और नंद भी वहीं पर मौजूद थी। मेरे शौहर ने सोचा था कि वह इन पैसों में से कारोबार शुरू करेगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि कारोबार नहीं चल सका क्योंकि उसे इस सब का तजुर्बा नहीं था। उसने दुबई जाने के बारे में सोचा क्योंकि वहाँ पर इसका एक और दोस्त मौजूद था जो इससे बुला रहा था कि आओ इन्वेस्टमेंट करो, हम दोनों यहाँ मिलकर काम करेंगे और बहुत जल्द डॉलर्स में खेलने लगेंगे। मेरे शौहर को पैसे कमाने का बहुत शौक था। वो वहाँ से जा रहा था, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि मैं जानती थी इसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी दोबारा से जहन्नुम बन जाएगी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी सास और नंद मुझे जीते जी मार देंगी। मुझे उनसे बात करते हुए भी डर लगता था क्योंकि ये बहुत ही कड़वी बातें करती थी। उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि उनके अल्फाज के नश्तर अगले के दिल को छलनी कर देते हैं। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालनी होती थी। यूँ फिर मुझे आंसू में ही तर छोड़कर मेरा शौहर यहाँ से चला गया। अभी उसने घर से बाहर कदम ही निकाला था कि मेरी सास किसी चेल की तरह मेरी तरफ लपकी और मुझे बालों से पकड़कर चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, साली तू क्या समझती थी कि अपने बेटे के जाने के बाद मैं तुझे रानी बना कर रखूँगी? अब मैं तुझे तेरी औकात बताती हूँ। तू एक यतीम लड़की है जो सारी जिंदगी अपनी चच्ची के टुकड़ों पर पलती रही और अभी यहाँ पर आकर तू एक रानी बनना चाह रही है। देख मैं कैसे तेरी ये गलत फहमी दूर करती हूँ। मैं अपने बाल उनकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं उन्हें कहना चाहती थी कि मेरे भी तो जज्बात हैं। अगर मेरा शौहर अमीर है और वो वाकई मेरे नखरे उठा सकता है तो मैं क्यों ना नखरे दिखाऊं। मगर मैं ये भी जानती थी कि अगर ये अल्फाज अदा कर दिए तो वो मेरी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना देंगी। दूसरी बात ये थी कि मैंने बोलना ही नहीं सीखा था, हमेशा ही दब कर रही थी। मुझे लगता था कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मगर मैं भूल गई थी कि बाज़-औक़ात अपने हक़ के लिए बोलना ठीक रहता है। जो नहीं बोलते वो मार दिए जाते हैं। वहाँ पर मेरे शौहर को नुकसान हो गया था क्योंकि जिस दोस्त पर उन्होंने भरोसा किया वो पैसे लेकर निकल गया था। इसके बाद मेरा शौहर एक कंपनी में काम करने लगा। हर महीने वो अच्छे पैसे भेज देता था जिसमें से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी। वो मुझे एक मोबाइल भी देकर गया था ताकि मैं उससे रब्ता कर सकूं, मगर कुछ ही दिनों के बाद मेरी नंद को इस बारे में पता चल गया। उसने मुझसे मोबाइल भी छीन लिया। मैं वावेला भी नहीं मचा सकती थी। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे और मेरी ज़िंदगी मज़ीद तकलीफ़ें होती जा रही थी। एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून नहीं था। सारा वक्त ये माँ बेटियाँ मुझसे घर के काम करवाती रहती थी। अगर रात को एक लम्हे के लिए कमर सीधी करने के लिए लेटती तो मेरी शादीशुदा नंद अपना बच्चा लेके मेरे कमरे में पहुंच जाती और मेरे हवाले करके खुद अपने कमरे में आराम फरमाती। दरअसल उसका शौहर कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था, इसलिए वो भी मैके ही आ गई थी। इन सब बहनों ने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया था और मुझ पर यूं हुक्म चलाती थी जैसे मैं इनकी ज़रख़रीद गुलाम हूँ। मेरा दिल खून के आंसू रोता था, तकलीफ़ होती थी। अक्सर ही अपने रब के सामने रोती गिड़गिड़ाती रहती। जब तक मेरा शौहर पाकिस्तान में मौजूद रहा था तब तक वो मेरे नखरे उठाता रहा। दरअसल मुझे कपड़े जूतों का बहुत शौक़ था और मैं बहुत वाफर मिकदार में भी लेती थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि बचपन से ही मैं खुद तरसी का शिकार रही थी। मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अब चूंकि शौहर ने मुझ पर अपना हाथ खोला तो मैंने भी सोचा अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेती हूँ। जब वो यहाँ से जा रहा था तब मैं पुरजोश थी क्योंकि वहाँ से मेरे लिए बहुत सी कीमती चीज़ें भेजने वाला था जो यकीनन उसने भेजी भी थी, लेकिन इनमें से मुझे एक भी नहीं मिल सकी। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। दूसरी बार जब मेरा शौहर मुझसे मिलकर गया तो उसने मुझसे वादा किया था बहुत जल्द वो मुझे अपने पास दुबई बुला लेगा। बस मैं इस बारे में किसी को भी ना बताऊं। ये बात मैंने अपने दिल में ही दबा कर रखी हुई थी, मगर किस्मत ने एक और पलटा खाया और मेरे शौहर को वहाँ पर जेल हो गई। इस बारे में सिर्फ मुझे ही पता था। मैं ये सब कुछ अपनी सास और नंदों को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि उनका हाथ मज़ीद खुल जाएगा। जो एक डर उनके दिल में मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। मगर मेरे छुपाने के बावजूद भी मेरी सास को मेरे शौहर की एक दोस्त की वजह से पता चल ही गया। उस दिन के बाद तो उन्होंने मुझे मनहूस कहकर अपने घर से ही बेदखल कर दिया। मेरी सबसे छोटी नंद जो कि मुझ पर थोड़ा सा रहम खा जाती थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर घर के ऊपर बने हुए कमरे में चली गई। इस वक्त मैं उम्मीद से भी थी। मैंने ये बात अपनी सास को जाकर बताई तो वो नफ़रत का इजहार करते हुए कहने लगी, क्या पता ये बच्चा मेरे बेटे का है भी या किसी और का है। उनकी बात से मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची थी। मैंने उन्हें कहा था कि अगर आपको यकीन नहीं आता
तो मैं टेस्ट करवा सकती हूँ। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और नफरत भरे अंदाज में कहने लगी, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने उनके पाँव पकड़ लिए और रोने लगी तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। इस बात को जानते हुए भी कि मैं उम्मीद से हूँ, मैं काफ़ी हद तक जख्मी हो चुकी थी। मैं अपने पेट पर हाथ रखकर ज़मीन पर लेटी हुई थी और अपने रब से फरियादें कर रही थी। इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने बच्चे की ही थी। मैं नहीं चाहती थी कि इन जालिम लोगों की वजह से उसे कोई नुकसान पहुँचे। मैं नहीं जानती कि किसने मुझे उठाया और हस्पताल लेकर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हस्पताल के ही एक बेड पर लेटी हुई थी। सबसे पहले मैंने अपने बच्चे के बारे में सवाल किया तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुआवजा हुआ है कि तुम्हारा बच्चा बच गया है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तुम्हारे साथ ये जिसने भी किया है तो मुझे अभी उसका नाम बताओ, मैं उसकी पुलिस में रिपोर्ट करवाती हूँ। मैंने बेसाख्ता अपने दाएं जानिब खड़ी नंद को देखा जो यकीनन मुझे यहाँ पर लाई थी। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई। उसने मुझ पर एहसान किया था तो बदले में मैंने भी उसकी माँ का नाम न लेकर उसका एहसान उतार दिया। जब वो मुझे घर लेकर जा रही थी तो मुझे कहने लगी, मेरे होते हुए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैंने भाई के दोस्त से भी बात कर ली है, बहुत जल्द वो जेल से बाहर निकल आएंगे। दरअसल वहाँ पर मेरे शौहर पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया और ये झूठा इल्ज़ाम था। घर वालों को यकीन था कि ये जल्दी गलत साबित हो जाएगा। मैंने अपनी नंद से पूछा, तो इस वक्त तक क्या मैं घर के ऊपर बने इस छोटे से पोर्शन में रहूँगी? तुम्हें ऐसा ही करना होगा, मगर मेरी बात पर यकीन रखो, बहुत जल्द मैं तुम्हें वापस नीचे ले आऊँगी और तुम्हारा भाई से राब्ता भी करवा दूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी, जबकि मैं ऊपर बने इस पोर्शन में चली आई जो कि बहुत गंदा था। सबसे पहले तो मैंने इसकी सफाई की। मुझे शदीद खांसी शुरू हो गई। दरअसल मुझे धुएं से बहुत एलर्जी थी। मैं बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुई। मैंने इस पोर्शन में ही रहना शुरू कर दिया। 2 दिन तक तो मेरी नंद मुझे आकर खाना देती रही, लेकिन फिर उसने खाना देना भी बंद कर दिया। दरअसल मेरी सास को पता चल गया कि वो मेरी मदद कर रही है। मेरी सास हद से ज़्यादा जालिम औरत थी। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, तुम बस इससे अपने ऊपर एहसान समझो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है। इससे ज़्यादा हमसे किसी भी चीज़ की उम्मीद न रखना, और ये तो हरगिज़ न सोचना कि अब हम अपने घर में से तुम्हें कुछ भी खाने के लिए देंगे। तुम्हें अपना बंदोबस्त खुद ही करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मैं गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई के साथ टेक लगाकर लेट गई और अपने पेट पर हाथ रख लिया जो कि 2 दिन से खाली था। भूख का शदीद एहसास हो रहा था। कमज़ोरी की वजह से उठा भी नहीं जा रहा था, मगर फिर हिम्मत की और घर से निकल पड़ी। अब पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। फिर मैंने कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया। जब मेरी सास को इस बारे में पता चला तो उसने बहुत बवेला मचाया। उसने मुझे अपने घर में दोबारा से बुला तो लिया था, लेकिन मेरी हैसियत एक नौकरानी की थी। वो मुझसे अभी भी घर के ही काम करवाती थी और अब खाने के लिए वो मुझे बासी खुराक देती थी। मुझे अपनी चच्ची जान की याद आने लगी जो मेरे साथ ऐसे ही जुल्म करती थी, और अक्सर मैं अपने रब से फरियाद करते हुए कहती कि या अल्लाह कुछ ऐसा करे कि मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरी सास को पता चल जाए कि दूसरों की बेटियां भी इतनी ही कीमती होती हैं जितनी कीमती अपनी बेटियां होती हैं। मैं बराह रास्त उनकी बच्चियों को बद्दुआ नहीं देती थी क्योंकि मैं नरम दिल की मालिक थी, मगर जब कभी कभार मेरा दिल बहुत तकलीफ़ में होता और फटने के लिए तैयार हो जाता था तो मैं खुद पर कंट्रोल भी नहीं रख सकती थी। मेरा शौहर जेल से निकल चुका था। इसकी हर रोज़ रात को कॉल आती थी, लेकिन मुझे उससे बात करने की इजाज़त नहीं थी। दिन तेज़ी से गुजरते चले जा रहे थे। मुझे प्रेग्नेंट हुए 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी घर वाले वैसे ही भारी काम करवाते थे। अगर मैं किसी दिन इनकार कर देती तो मुझे मारना शुरू कर देते थे। मेरी सास नफ़रत भरे अंदाज में कहती थी कि तुम कोई नाजुक परी नहीं जो ज़रा सा काम करने पर तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो जाएगा। तो एक ढीठ औरत है जो ना खुद मरेगी और ना ही तेरे बच्चे को कुछ होगा। कोई औरत इस कदर जालिम क्या हो सकती है? बेसाख्ता में सोचती थी वो कैसे अपने पोते को ये सब कुछ कह सकती थी। शायद उन्हें ये बच्चा चाहिए ही नहीं था, या फिर शायद उन्हें मेरी कोख में ही बच्चा नहीं चाहिए था। मैं इस चीज़ को तो अंदाज़ा नहीं लगा पाई। कुछ ही अरसे बाद मेरी नंद की शादी की तैयारियां होने लगी। इन दिनों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरा बार बार दिल ख़राब होता था। अब काई आती थी। मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बेसाख्ता सर उठाकर देखा तो वहाँ पर मेरा नंदोई खड़ा था जो अजीबो गरीब नज़रों से मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन दर्द के मारे दोबारा से ही लेट गई।
मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई काम है, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर उन्होंने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे लगा था कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हैं। मैं फिर से उठ बैठी। तकलीफ के बावजूद भी मैं बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैंने उन्हें कहा कि आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? अगर कोई आ गया तो गलत सोचेगा। हम गलत करने वाले हैं तो उसने भी गलत ही सोचना है ना। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने वहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द के मारे फिर से गिर पड़ी। एक अजीब सी बेबसी का एहसास हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे तुम्हें मुझसे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें ये बताने और जताने के लिए आया हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये कहकर उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, जिसे मैंने सख्ती से झटक दिया। मैंने उंगली उठाकर उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया, मुझे परेशान करने की कोशिश की, तो मैं शोर मचा दूंगी और सब घर वालों को यहाँ पर जमा कर दूंगी। मेरी बात सुन के वो खिलखिलाकर हंसने लगा और मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बातों का यकीन करेंगे? हरगिज़ नहीं। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और जहाँ तक तुम्हारे शौहर का सवाल है, वो तो अब तुमसे बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी सास ने तुम्हारी ज़ात पर गलत इल्ज़ामात लगाकर तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। ये खबर मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी जान ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या तुम अभी तक नहीं समझी कि तुम्हारी अम्मी जान तुमसे कितनी नफरत करती हैं? अरे तुम एक यतीम 2 टके की लड़की हो, जिसकी कोई भी इज्जत नहीं कर सकता। पता नहीं तुम कौन से ख्वाब अपनी आंखों में सजाकर यहाँ पर आ गई थी। हम तो जब तुम्हारी शादी करने का फैसला कर रहे थे तो हमारे ज़हन में यही बात थी कि तुम कुछ भी नहीं कहोगी और हम तुम्हें अपनी मर्जी से चिल्लाते रहेंगे, और हम ऐसा ही कर रहे हैं। तुम कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय खामोश रहने के। अगर तुमने अपने शौहर को शिकायत लगाई तब भी तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि वो तो मुकम्मल तौर पर अपनी माँ की बातों में आया हुआ है। तुम्हारी चची तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर तुम इनके घर में चली भी जाती हो तो वो तुम्हें जलील और रुस्वा करके निकाल देंगी। तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने गुस्से से उसके मुंह पर थूक दिया। उसके साथ ही उसके माथे पर बल भी आया। वो गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे काबू करने की कोशिश करने लगा। अचानक ही मेरा पाँव फिसला और मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। दर्द के मारे चिल्ला रही थी। मुझे शदीद तकलीफ का एहसास हो रहा था। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और तेज़ी से कमरे से निकलकर भाग गया। बाहर शादियाने बज रहे थे। मेरी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही थी और ना ही मुझ में हिम्मत थी कि मैं उठ सकूं। तकलीफ़ इस कदर ज़्यादा थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं मर जाऊं, मगर मुझे मौत नहीं आ रही थी। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और मैं अपने रब से फरियादें कर रही थी। उसी वक्त एक छोटा सा बच्चा, मैं नहीं जानती वो किसका था, वो वहाँ पर आया। मुझे यूं ज़मीन पर पड़े देखकर वो रोने लगा और शोर मचाने लगा। फिर कुछ औरतें अंदर दाखिल हो गईं। इसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मैं अपने कमरे में ही लेटी हुई थी। करीब ही मेरी नंद बैठी हुई थी। थोड़े ही फासले पर मेरी सास मौजूद थी। मुझे होश में आता देखकर मेरी नंद ने तेज़ी से मेरी तरफ लपकी और मुझसे पूछने लगी, अब आपकी कैसी तबीयत है? खुदा का शुक्र है आपको होश आ गया, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मेरी सास नफरत भरे लहजे में कहने लगी, मैं परेशान नहीं हुई थी, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पुलिस का डर था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पुलिस हमारे मत्थे लग जाती। शुक्र है कि तुम बच गई हो। खैर मुझे तो यकीन था कि तुम ढीठ हो, तुम्हें इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने उनकी बातों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। मैंने उनसे पूछा, मेरा बच्चा कैसा है? तो कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने अब अपनी नंद का बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे पूछा है कि मेरा बच्चा कैसा है? मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा मर गया है, तो तुम्हें 1 हफ्ते के बाद होश आ रहा है। शुक्र करो कि तुम बच गई हो। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, मैंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और उन्हें बद्दुआएं देना शुरू कर दी, क्योंकि ये सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ था। मेरा निंदोई अगर इस वक्त मुझे तंग न करता, अगर वो मुझ पर रहम खा लेता, तो शायद आज मैं इस मुसीबत से ना गुजर रही होती। मैंने जब उसका नाम लिया तो सास मेरी तरफ लपकी और मेरा मुंह दबोचते हुए कहने लगी, खबरदार जो तुमने उसका नाम अपनी गंदी जुबान से निकाला। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का शादीशुदा घर टूट जाए? मैंने उन्हें कहा कि आप कुछ तो खुदा का खौफ करें। आप कैसे इस कदर संगदिल हो सकती हैं? इस इंसान की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया और मैं अपनी इज्जत भी खोने वाली थी, लेकिन आपको तो जैसे
देखो बीबी, पहली बात तो ये है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, और ये बात मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताई थी। दूसरी बात, जहाँ तक तुम्हारे इस बच्चे का सवाल था, मुझे तो वो वैसे भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि वो मेरे बेटे का है। जल्दी से अपना मुंह बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही दिन है आराम करने के लिए। तुम्हारी वजह से तो शादी भी बर्बाद हो गई। मेरी बेटी सादगी से रुखसत होकर यहीं से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे उसके इतने अरमान थे। उसके जाने के बाद मेरी नंद ने मुझे बताया कि मेरी सास जो कुछ कह रही थी बिल्कुल झूठ था। शादी तो वैसे ही धूमधाम से हुई थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा जोशो खरोश के साथ हुई थी। उन्होंने बस मुझे हस्पताल फेंक दिया था और उसके बाद मेरी खबर लेना ही छोड़ दी थी। उन्होंने तो मुझे यूँ नज़रअंदाज कर दिया था जैसे इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही ना हो। लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर मुझे होश ना आया तो ये पुलिस केस बन जाएगा, तब वो परेशान हो गई और मजबूरन मुझे अपने साथ लेकर घर आ गई। मैंने अपनी नंद को कहा कि मैं अपने शौहर से बात करना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार मुझे उससे बात करने दो। वो खौफजदा हो गई और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, देखे भाभी, मैं आपको पसंद करती हूँ और इसी वजह से आपकी मदद भी करती हूँ, लेकिन मैं इस सिलसिले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि अम्मा का भी मुझ पर हक है। अगर मैंने आपको फ़ोन दे दिया तो यकीनन आप भाई को सब बता देंगी, जिसकी वजह से वो अम्मा जान पर गुस्सा करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई, जबकि मैं बेबसी से वहीं लेटी की लेटी रह गई। आखिर इसका भी क्या कसूर था? वो भी तो अपनी माँ की वजह से मजबूर होगी, लेकिन मेरा भी तो कोई कसूर नहीं था। इसको तो फिर भी तसल्ली देने वाली, उसकी मदद करने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं था। एक शौहर था जिसने मेरा साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन अब तो इससे भी बात किए हुए मुझे एक लंबा अरसा गुजर गया था। अब तो ये सारे जख्म मैं खुद ही उठा रही थी, अकेली बर्दाश्त कर रही थी। रमज़ान शुरू हो गया था। घर की जिम्मेदारियां फिर से मेरे सर पर आ गई थी। सुबह सबके लिए सहरी बनाना, पूरा दिन रोज़े रखकर काम करना और फिर शाम के वक्त सबके लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल काम था। सिर्फ मैं ही थी जो किचन में अकेली खड़ी रहती। अभी कुछ अर्सा पहले ही सेहतयाब हुई थी कि घर वालों ने फिर से मेरे सर पर एक और बोझ डाल दिया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, मगर मैं कोशिश करती थी कि रोज़ा न छूटे। अभी भी मैं अपने कमरे में बैठी अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। न जाने मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ था। शौहर से तो न राब्ता हो पा रहा था, ना ही कोई इससे बात करवाने के लिए तैयार था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। कुछ दिन पहले मेरी नंद ने मुझे ये खबर भी सुनाई कि भाई बता रहे थे उन्होंने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद तो मैं मुकम्मल तौर पर टूट कर गिर गई। पूरा रमज़ान बहुत ही मुश्किल से गुजरा था। मैंने एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं किया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल ईद का दिन था, सब घर वाले शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गए हुए थे, मगर किसी को भी मेरी फ़िक्र नहीं थी। मेरी सास ने तो मुझसे यूँ नज़रें फेरी जैसे उन्हें बाद में अपने बेटे को या फिर आखिरत में हिसाब ही नहीं देना। मेरी नंद जब वापस आई तो उसने हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ उठा रखी थी। वो बड़े शौक़ से अपनी सारी चीज़ें मुझे दिखा रही थी और मैं इश्तियाक से उसका सामान देख रही थी। मेरी सास ने उसी वक्त मेरे बालों को पकड़ लिया और मुझे मारते हुए कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मेरी बेटी के सामान को गंदी नज़रों से देखो, मैं तुम्हारी आंखें नोच डालूंगी। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं उन्हें कह रही थी कि ऐसा जैसे आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने तो एक ही रट लगाई हुई थी और फिर चांद रात वाले दिन भी उन्होंने मुझे बहुत पीटा था कि मेरे जिस्म पर नील पड़ गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी नंद दरवाज़ा बजाने लगी और कहने लगी कि सबके लिए खाने की तैयारी करो। मैं बड़ी मुश्किल से गिरती पड़ती किचन में पहुंची। बाहर से सब लड़कियों के खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरी नंद ने खूबसूरत जोड़े पहन रखे थे। मैंने एक नज़र अपने लिबास को देखा। मैला कुचैला सा पुराना जोड़ा था जो यकीनन मेरी सास का ही था। इस तरह के कपड़ों से तो मेरी सास और नंद पोंछा लगाती थी, मगर अब तो उन्होंने वो कपड़े मुझे देना शुरू कर दिए थे। मेरी आंखों से आंसू टिप करके ज़मीन पर गिरे। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गई और अपने रब से फरियाद करते हुए कहने लगी, ऐ मेरे रब, मैं ये कब तक सब कुछ बर्दाश्त करूँगी? या मेरे रब, मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो रही है। मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं कि मैं ये सब कुछ सह सकूँ। मेरे रब, मुझ पर करम फरमा और मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। मैं बैठी रो रही थी जब बाहर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जिसे सुनने के लिए मैं तरस गई थी, और आज इतने अरसे के बाद यही आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बाहर निकल आई। वो इस वक्त दरवाजे पर खड़ा था और अपनी माँ और बहनों से मिल रहा था।
میری نند بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی آپ تو پلیز یہاں سے چلو، میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے جاتی ہوں۔ میں نے اب کی بار اسے غصے سے دیکھا تھا کیونکہ اب میرا وقت شروع ہونے والا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہوا۔ میرا شوہر میری ایک ایک بات سے ناواقف ہے۔ اچانک ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ میں بھی تو پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کی ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی ماں کو بھی ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے میرے پاس آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اس کے ساتھ ہی گھر والوں سے چلاتے ہوئے پوچھنے لگا، تم لوگوں نے میری بیوی کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ میں تم لوگوں کو امانت دے کر گیا تھا، تم لوگوں نے تو… دیکھو بیٹا، میری بات کو سننے کی کوشش کرو، جیسا تو سمجھ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر اس سے پہلے کہ میری ساس کچھ کہتی، میں روتے ہوئے اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اس سے اپنے اوپر بیتی ایک ایک داستان سنانے لگی۔ میں نے اسے وہ سارے زخم بھی دکھائے جو اس کی ماں اور بہنوں نے مجھے دیے تھے۔ میں نے جب اسے بتایا کہ تمہارے نندوئی کی وجہ سے میں نے اپنا بچہ بھی کھو دیا تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے نہ صرف اپنی شادی شدہ بہن اور نندوئی کو گھر سے باہر نکال دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری ساس کو بھی کہہ دیا۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، مجھے لگا تھا کہ آپ اس کا خیال رکھیں گی، مگر آپ نے تو مجھے بہت مایوس کیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے بھی معافی مانگی تھی۔ میری نندوئی نے شوہر کے بارے میں جتنی بھی باتیں بتائی تھیں وہ ساری جھوٹ تھیں۔ وہ تو وہاں پر پرسکون انداز میں رہ رہا تھا اور وہ ہر روز ہی میرا پوچھتا تھا، لیکن میری ساس ٹال جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی بہت بار کوشش کی لیکن کوئی رابطہ کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ پریشان تھا اور میرے بارے میں خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی کو بتائے بغیر اچانک ہی ملنے آ گیا اور یہاں پر آ کر اس کے سارے راز اشکارا ہو گئے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی اور میں نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر اس نے میرے بھی کاغذات بنوائے اور مجھے لے کر اپنے ساتھ دبئی شفٹ ہو گیا۔ جہاں تک میری سب سے چھوٹی نند کا سوال تھا، وہ جس گھر میں شادی کر کے گئی وہاں پر اس پر ویسے ہی ظلم کیے جا رہے تھے جیسے ظلم میری ساس مجھ پر کیا کرتی تھی۔ مگر اب میری ساس کے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ ہاتھ ملتی رہتی اور اپنا سینہ پیٹتی رہتی، مگر وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں سکون نہیں لا سکتی تھی کیونکہ یہ سب کچھ اس کا اپنا بویا ہوا تھا جو اب وہ اس کی بیٹی کاٹ رہی تھی۔ جہاں تک میرے نندوئی کا سوال تھا تو اس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی مر گیا اور اس کی بیوی بھی بانجھ ہو گئی تھی۔ مجھ پر جن لوگوں نے بھی ظلم کیے تھے ان کو ان کی سزا مل گئی تھی۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ میں نے دل ہی دل میں وعدہ کیا تھا کہ اس کی پرورش بہت اچھی کروں گی اور اسے ویسا ہی انسان بناؤں گی جیسا میرا شوہر ہے۔